प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर एडवाइस एंड एडवांसमेंट के लिए बनाए गए आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है महान व्यक्तित्व। इस सीरीज में हम ऐसे व्यक्तियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से नए कीर्तिमान रचे। जहां इनका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, वहीं इनके जीवन और कार्यों पर आधारित अनेक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस सीरीज की शुरुआत करते हैं मेजर ध्यानचंद जी से। जी हाँ, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। लेकिन इससे पहले एक जरूरी कार्य, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों को ध्यानचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हुए हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपने कार्यों से सभी को हतप्रभ कर दिया और अपनी उपलब्धियों से ऐसे इतिहास को लिख दिया कि जिस इतिहास को पढ़कर हम गौरवान्वित होते रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में शामिल हैं दद्दा ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, जिनके बारे में बात करते हुए जो प्रफुल्लता अंतःकरण में महसूस होती है वो आपको मेरे चेहरे पर और मेरी मुस्कुराहट में दिखाई दे रही है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में दद्दा पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ी सी तथ्यात्मक बात अपन शुरू करते हैं। 1905 का वर्ष और 29 अगस्त की तारीख, इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ। जिस समय उनका जन्म हुआ यानी 29 अगस्त 1905 को, उस समय उनका नाम ध्यानचंद नहीं था। क्या आपको पता है कि प्रारंभ में या वास्तव में उनका नाम क्या रखा गया था? तो उनका नाम रखा गया था ध्यान सिंह। और ध्यान सिंह से ध्यानचंद कैसे हो गए, इसकी भी कई कहानियाँ मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने उन्हें ध्यानचंद कहना शुरू कर दिया था, और कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब वे हॉकी खेलने लगे और रात्रि में प्रैक्टिस करते थे, तो चांदनी रात में प्रैक्टिस करते थे, तो उस चांद की वजह से उनके नाम के साथ भी ध्यानचंद जोड़ दिया गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि जन्म के पश्चात उनका भी पालन पोषण जैसे बच्चों का होता है वैसा होता रहा। आपके मन में या अधिकांश लोगों के मन में यह बात आ सकती है कि हॉकी के ये इतने बड़े खिलाड़ी बने तो जब ये बाल्यावस्था में थे तभी इनका लगाव हॉकी से रहा होगा, तभी तो ऐसा परिणाम आया। तो आपका सोचना ठीक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाल्यावस्था में हॉकी से इन्हें कोई लगाव नहीं था और न ही हॉकी खेल के प्रति इनके परिवार में कोई पृष्ठभूमि थी। आपने सचिन तेंदुलकर का वह बचपन वाला चित्र देखा होगा जिसमें बड़े बड़े घुंघराले बाल वाले सचिन, छोटे से सचिन अपने हाथ में बल्ला लिए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस तरह का कोई वाकया ध्यान सिंह जी यानी ध्यानचंद जी के साथ नहीं हुआ। जब 16 वर्ष तक उन्होंने हॉकी के खेल को बिल्कुल भी नहीं अपनाया था। 16 वर्ष की उम्र तक वे हॉकी से नहीं जुड़े थे। 1921 में उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, और वो मोड़ क्या आता है, वो सेना में भर्ती हो जाते हैं। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश राज्य था, अंग्रेज सेना में भारतीयों को भी जगह देते थे। तो इसी तरह से ध्यानचंद जी भी उस सेना में एक सामान्य सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। और जब सेना में भर्ती हुए तो सैनिक लोग बहुत सारे खेल खेला करते थे, और उन खेलों में हॉकी भी एक खेल था। हॉकी से इनको जोड़ने का श्रेय एक अधिकारी को दिया जाता है जो उन्हीं के साथ सेना में उस समय मेजर के पद पर आसीन थे। और उनका नाम अगर आप विकिपीडिया और कोई स्रोतों पर देखेंगे तो आपको केवल मिलेगा मेजर तिवारी।
उनका पूरा नाम सर्च करने की मैंने कोशिश की और मेरी कोशिश एक जगह जाकर पूर्ण हुई कि उनका पूरा नाम था मेजर बाले तिवारी। बाले तिवारी जी ने सबसे पहले ध्यानचंद जी को हॉकी की तरफ आकृष्ट किया और उनसे कहा कि वो हॉकी खेले और हॉकी खेलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। जब अपने उच्च अधिकारी, मेजर का पद बहुत बड़ा पद होता है, अपने उच्च अधिकारी के द्वारा जब उन्हें प्रोत्साहन मिला तो वो हॉकी खेलने लगे और जब एक बार हॉकी से जुड़े तो फिर हॉकी को उन्होंने उसी तरह से अपना लिया जिस तरह से हम अपने सांसों को अपना लेते हैं। जिस तरह से सांस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा या ज़िंदगी का प्रमाण होते हैं, उसी तरह से हॉकी उस युवा ध्यानचंद के जीवन का एक हिस्सा बन गई। बहुत समर्पण भाव से निरंतर अभ्यास करने लगे। जब भी उन्हें समय मिलता हॉकी की स्टिक लेकर मैदान में पहुंच जाते और खूब परिश्रम करते। उनकी इस निरंतर मेहनत ने उन्हें निरंतर उस खेल में परिष्कृत करना प्रारंभ कर दिया और यही कारण है कि वो आगे चलकर हॉकी के जादूगर बने। हमने देखा कि न तो उन्होंने बचपन में हॉकी खेली, न उनके परिवार में हॉकी का कोई वातावरण था। तो इसका तात्पर्य हुआ प्रिय विद्यार्थी साथियों कि आप जब जागे तब सवेरा। जीवन के जिस दौर में आप अपना कोई लक्ष्य तय कर लें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें तो आप निपुण हो सकते हैं। ध्यानचंद जी इसके पश्चात निरंतर खेलते रहे सेना की टीम की तरफ से और उन्हीं दौरान ओलंपिक खेलों का भी चलन चल रहा था और ऐसे में 1928 में पहली बार ध्यानचंद जी को ओलंपिक हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस भारतीय टीम का ध्यानचंद जी भी हिस्सा थे जो ओलंपिक में खेलने के लिए गई थी। बहुत बढ़िया विजय प्राप्त की। 1932 में पुनः विजय प्राप्त की और 1936 के ओलंपिक में भी मेजर ध्यानचंद जी का जादू बरकरार रहा और उन्होंने एक बार पुनः अपनी टीम को जीत दिलाई। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 3 लगातार ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जिताने का काम ध्यानचंद जी ने किया। क्या आपको पता है कि ध्यानचंद जी के एक भाई भी हॉकी खिलाड़ी थे? कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ध्यानचंद जी के उन भाई का नाम बताइए जो अच्छे खिलाड़ी थे और उन्होंने ध्यानचंद जी के साथ कुछ मैच भी खेले। चलिए यह चैनल आपको बता देता है। उनका नाम है रूप सिंह जी। उनके नाम पर स्टेडियम भी है, रूप सिंह स्टेडियम। तो रूप सिंह जी उनके भाई थे जो हॉकी के खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी ने अपने जीवन काल में जिस तरह से खेल खेला उस तरह से उनके साथ कई चमत्कारपूर्ण बातें जुड़ गईं, कई किंवदंतियाँ जुड़ गईं। किसी ने कहा कि भाई वो जब मैदान में उतरते हैं तो गेंद तो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती है और जब तक वो गोल पोस्ट पे नहीं पहुंच जाती तब तक गेंद छूटती नहीं है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो लोगों ने इस तरह से कहना शुरू कर दिया है कि उनकी हॉकी स्टिक के अंदर चुंबक है और उस चुंबक की वजह से गेंद उसके साथ लगी रहती। और किसी ने कहा कि वो स्टिक पर गोंद जैसा कोई ऐसा चिपकाने वाला पदार्थ लगा लेते हैं जिससे कि खेल के दौरान गेंद उनकी स्टिक से पृथक नहीं होती और वो स्टिक को लेकर दौड़ते जाते हैं और गोल करने में सफल हो जाते हैं। पता है, इन सब चीज़ों की जांच हुई। उनकी हॉकी की स्टिक को तोड़कर भी देखा गया लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई चुंबक नहीं था। ये चुंबक से पनपी हुई प्रतिभा या मिला हुआ परिणाम नहीं था बल्कि मेहनत से निखरी हुई प्रतिभा थी और उसके परिणाम स्वरूप गोल पर गोल होते थे। उनकी गोल करने की रफ्तार कितनी थी? उनकी गोल करने की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि उस समय के एक बहुत महान खिलाड़ी क्रिकेट के हुए जिनका नाम है डॉन ब्रैडमैन। आपने नाम तो सुना ही होगा। यदि आप क्रिकेट के प्रति लगाव रखते हैं तो डॉन ब्रैडमैन का नाम ज़रूर सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, महानतम बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने क्या कहा था ध्यानचंद जी के बारे में? उन्होंने कहा था कि ध्यानचंद जी जितनी तेज़ी से गोल करते हैं उतनी तेज़ी से तो क्रिकेटर रन भी नहीं बनाते हैं। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ध्यानचंद जी एक के बाद एक किस तरह से गोल
दागते रहे होंगे। उनका प्रभाव और उनका जादू उस समय बड़े बड़े लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उस दौरान दुनिया में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे, आपने उनका नाम इतिहास के पन्नों पर पढ़ा होगा, हिटलर। जी हाँ, जर्मनी के चांसलर हिटलर, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो तानाशाहीपूर्ण ढंग से शासन करते थे। एक बार की बात है कि हिटलर ने हमारे ध्यानचंद जी को मिलने के लिए बुलाया और उनके साथ भोजन भी किया। ऐसा बताया जाता है कि उसी दौरान ध्यानचंद जी से हिटलर ने पूछा था कि आप क्या करते हो। उन्होंने कहा था कि मैं सेना में सिपाही के तौर पर काम करता हूँ। हिटलर ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि आप जर्मनी में बस जाएं? मैं आपको अपनी सेना में बहुत ऊंचा पद प्रदान करूंगा। यानी हिटलर चाहता था कि ध्यानचंद जी जर्मनी की तरफ से हॉकी खेले और जर्मनी का गौरव बढ़ाए, लेकिन देश प्रेमी ध्यानचंद जी ने इसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। इसको बोलते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और खेल के प्रति भी प्रेम की भावना। अब ध्यानचंद जी इस तरह से अपने खेल जीवन को आगे बढ़ाते रहे और कालांतर में समय और उम्र के साथ वो खेल से पृथक हुए। 3 दिसंबर 1979 को उनका देहावसान हो गया। इस तरह से लगभग 74 वर्ष की उनकी जिंदगी रही। उन्हें हमारे देश की सरकार ने पद्म विभूषण के नागरिक अलंकरण से भी सम्मानित किया। आपको पता ही है कि उनका जन्मदिन यानी 29 अगस्त उनका जो जन्मदिन है उसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं और राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत वर्ष 1995 से हुई। शीघ्र ही 29 अगस्त आने वाला है। हम धूमधाम से और ज़ोर शोर से हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाएंगे, दद्दा के योगदान को याद करेंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया, जानकारियाँ साझा करने का मौका मिला। चैनल की संचालिका प्रीतिजीत जी को और चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता साथियों की मेहनत को सैल्यूट। वास्तव में यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने संक्षेप में किंतु सारगर्भित रूप से हमें जानकारी दी। आशा है इस जानकारी से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। अपने साथियों के साथ यह वीडियो साझा कीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।